हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। इसमें मात्र 10 प्रश्न होंगे और कम टाइम में आपको मान लीजिए कि 10 मिनट में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्त, आज का जो सेशन है वो है लाइट। तो जितने भी दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा सेशन चल रहा है 3 बजे सुबह करेंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है, 5 बजे शाम में जनरल अवेयरनेस एवं स्टैटिक जीके का सेशन चल रहा है और साथ ही साथ 5 बजे सुबह शाम में ही जनरल साइंस का भी सेशन चल रहा है। तो जितने भी दोस्त जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस सेशन के साथ भी जुड़ें। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यह जो सेशन चलेगा सप्ताह में 3 दिन चलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आप ध्यान रखिएगा, यह जो सेशन चलेगा सप्ताह में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो आप हमारे साथ इस सेशन को अटेंड करने के लिए 5:45 में सुबह जुड़ सकते हैं। कब दोस्त? 5:45 में। तो आप ध्यान रखिएगा, यह सेशन सप्ताह में 3 दिन चलेगा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम लागू होते हैं वो होते हैं सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो दोस्त, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ध्रुव। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ध्रुव। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? ध्रुव। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं मुख्य फोकस। तो इसका आंसर क्या है? मुख्य फोकस। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है मुख्य फोकस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वारक। तो इसका आंसर क्या है? द्वारक। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। सबसे पहले किसने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो कौन है दोस्त? वो है मैक्सवेल। तो इसका आंसर क्या है? मैक्सवेल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर क्या है? मैक्स प्लांक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। किसने कहा कि प्रकाश दोहरी प्रकृति यानी कण और तरंग दोनों का रूप होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जिन्होंने यह बात कहा कि प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है वो किसने कहा दोस्त? हुए थे डी ब्रोगली। तो इसका आंसर क्या है? डी ब्रोगली। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? तो दोस्त, प्रकाश के किसी अवरोध की किरणें किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं विवर्तन। तो इसका आंसर क्या है? विवर्तन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से जो एकमात्र घटना प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि करता है तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ध्रुवन। तो इसका आंसर क्या है? ध्रुवन। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। साथ ही दोस्त, आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम, आप जहाँ से चाहे हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप तो ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।